इस फिल्म की कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है, जिसमें सेक्स भी है और धोखा भी है। इसीलिए एक बार इस फिल्म को आपको जरूर देखना चाहिए। फिल्म की शुरुआत में हमें इंडिया स्टॉकर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो एक तरफ देखते हुए कहती है कि ये फूल अपना रंग डिसाइड नहीं कर सकते, इसी तरह हम भी डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें बड़े होकर क्या बनना है। इसी के साथ फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां इंडिया स्टॉकर नाम की लड़की अपने घर के बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते वह एक छोटे से पेड़ पर चढ़ जाती है। उस पेड़ पर एक छोटा सा गिफ्ट रखा होता है। असल में ये उसी के लिए था। आज उसका 18वां जन्मदिन था। जब वह गिफ्ट खोलकर देखती है तो उसमें एक चाबी थी। इंडिया को उसके पापा हर साल जन्मदिन पर एक जोड़ी जूते देते थे, लेकिन आज ये चाबी देखकर वह परेशान हो जाती है कि आखिर ये किस चीज की चाबी है। अगले दिन उसकी मां एवलिन को फोन पर पता चलता है कि उसके हस्बैंड रिचर्ड एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। इंडिया ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वह अपनी मां से ज्यादा अपने पापा के करीब थी। रिचर्ड की प्रार्थना सभा में दूर खड़े एक आदमी को दिखाया जाता है। अगले दिन एक आदमी उनके घर आता है और इंडिया को कहता है कि वो उसका अंकल है। चार्ली नाम का वह आदमी अपने आप को रिचर्ड का छोटा भाई बताता है। इंडिया को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। इंडिया की माँ उसे बताती है कि ये अक्सर बाहर ही घूमते रहते थे। चार्ली कहता है कि अगले कुछ दिन वह यहीं रहने वाला है। एल्विन को चार्ली से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इंडिया को चार्ली कुछ ठीक नहीं लगता था। वह सोचती थी कि चार्ली आज ही क्यों आया है। चार्ली ऐसा दिखाता है कि जैसे वो इंडिया को बहुत अच्छी तरह जानता है। वह अक्सर उसके आसपास रहने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया उससे दूर भागती रहती है। उनके घर की मेड मैवलिक चार्ली को देखकर हैरान हो जाती है। चार्ली की नज़र इंडिया पर ही थी और वह बात करते करते उसके कमरे तक आ जाती है। अगले दिन इंडिया चार्ली को मैवलिक से बात करते हुए देखती है। मैवलिक कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, तुम्हें हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन देती रही, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। अगले दिन मेलविक दिखाई नहीं देती। एल्विन कहती है कि शायद वह अपने गांव चली गई होगी। अब मेड नहीं होती तो खाना बनाने की बात आती है। एवलिन कहती है कि खाना कौन बनाएगा। तब चार्ली कहता है कि खाना मैं बना दूंगा। ऐसा कहते हुए वह इंडिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया चार्ली को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। रात को तीनों डिनर कर रहे थे। तब इंडिया एवलिन से कहती है कि आपने मुझे चार्ली के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। एवलिन कहती है कि मुझे ज़्यादा पता नहीं था, और ये कहकर उठकर चली जाती है। चार्ली एवलिन को ड्रिंक ऑफर करता है। वह ड्रिंक तो पी लेती है, लेकिन चार्ली से कहती है कि उसे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन इंडिया जब कॉलेज से आती है तो चार्ली उसे लेने आता है, लेकिन वह उसके साथ नहीं जाती। चार्ली बहुत हैंडसम होता है, इसीलिए उसकी सहेलियां उसके आसपास जाने की कोशिश करती हैं। चार्ली इंडिया के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन इंडिया उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। एक दिन इंडिया चार्ली को अपनी मॉम एवलिन के साथ देखती है, जो उसे अच्छा नहीं लगता। एक दिन आंट क्वीन उसके पास आती है। वह चार्ली को देखकर हैरान थी। एवलिन उससे पूछती है कि वह कब तक रुकने वाली है। तब आंट क्वीन कहती है कि वैसे तो वह जाने वाली थी, लेकिन अब उन्हें कुछ दिन रुकना पड़ेगा। आंट क्वीन एवलिन को चार्ली के बारे में कुछ बताना चाहती थी, लेकिन एवलिन उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह चार्ली की तरफ आकर्षित हो रही थी। जाते जाते आंट क्वीन उसे अपना नंबर देकर फोन करने के लिए कहती है। चार्ली आंट क्वीन से उनका होटल पूछता है तो वह उसे अपना होटल बता देती है, लेकिन वह तुरंत जाकर होटल चेंज कर देती है। वह घबराई हुई थी। उन्हें चार्ली के बारे में कुछ खास पता नहीं था। आंट क्वीन को रात को नींद नहीं आती। वह अपना मोबाइल भी भूलकर कहीं रख देती है। इधर रात को एवलिन तैयार होकर चार्ली के कमरे में आती है, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं होता। रात को घर का फोन बजता है। असल में ये फोन आंट क्वीन के बूथ पर जाकर किया गया था। वह इंडिया से बात करना चाहती थी, लेकिन कोई भी फोन पिक नहीं करता है। चार्ली बूथ पर जाकर आंट क्वीन को मार देता है। इधर इंडिया को शक होता है और वह चार्ली का बैग देखती है, जिसमें इंडिया को अपना गिफ्ट बॉक्स मिलता है, जो अक्सर उसके पापा भेजा करते थे। घर के एक साइड में पड़े बड़े फ्रीजर में इंडिया के मेड की बॉडी मिलती है। उसे चार्ली पर और भी ज्यादा शक हो जाता है। अगले दिन फिर से चार्ली इंडिया को रिसीव करने उसके कॉलेज जाता है। इंडिया उसके साथ ना जाकर दूसरे रास्ते से घर चली जाती है, जहां कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं। एक लड़का चार्ली और उसकी मदर एवलिन के बारे में बातें करता है। वह कहता है कि उनके बीच अफेयर है। इंडिया गुस्से में उसे पेंसिल मार देती है। तभी एक लड़का आकर उन लड़कों को भगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया घर आकर पियानो बजाती है। चार्ली भी उसके पास आकर बैठ जाता है। चार्ली भी पियानो बजाने लगता है।
पियानो बजाते बजाते चार्ली इंडिया को टच करता है। इंडिया को भी उसे टच करने में कुछ अजीब सा होने लगता है। अचानक से चार्ली उसे छोड़कर चला जाता है। रात को इंडिया देखती है कि चार्ली और एवलिन डांस करते हुए क्लोज आने लगते हैं। ये देखकर वे गुस्से से बाहर की तरफ चली जाती है। चार्ली भी इंडिया को बाहर आते देख लेता है। चार्ली को मौका मिल जाता है। चार्ली उसके पीछे जाता है और उसे रेस्टोरेंट चलने के लिए कहता है, लेकिन इंडिया उसे अपने घर के गार्डन में लेकर जाती है, जहां वे दोनों एक दूसरे के करीब आते हुए किस करने लगते हैं। किस करते हुए इंडिया चार्ली को काट लेती है। चार्ली को बुरा नहीं लगता और वह ज्यादा अग्रेसिव होकर उससे जबरदस्ती करने लगता है। तभी उसके अंकल हीप उधर आ जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। चार्ली उन्हें मारकर उसी गार्डन में दफना देता है। ये सब इंडिया के सामने होता है। ये सब सोचकर वह बहुत डर जाती है। इंडिया आंट क्वीन को फोन लगाती है तो उसका फोन उसके घर के बैक यार्ड में बजता है। तो वह समझ जाती है कि आंट क्वीन भी मारी जा चुकी है। वह बहुत ज्यादा डर जाती है। रात को इंडिया अपने डैड की दी गई चाबी से एक दराज खोलती है। वह चाबी उसी दराज की थी जिसमें उसे कुछ फोटो मिली थी जो कि उसके बचपन की ही थी। उसमें कुछ और फोटोज भी थी जिससे ये पता चलता है कि उसके फादर के दूसरे भाई का नाम जोनाथन है। हर फोटो के पीछे कुछ न कुछ लिखा हुआ था। ये सब लेकर वे चार्ली के पास जाती है। वहाँ उसे एक लिफाफा मिलता है जिस पर किसी मेंटल हॉस्पिटल का एड्रेस लिखा होता है जो उसके अंकल चार्ली के नाम था। वे चार्ली के पास आती है। चार्ली उसके हाथ में लिफाफा देकर समझ जाता है कि उसे सब पता चल गया है। तब चार्ली उसे सारी सच्चाई बताता है। वे कहता है कि जोनाथन उसका बड़ा भाई था। हम दोनों उसके फादर के पास रहते थे। उसके फादर जोनाथन को ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए उसने खेल खेल में जोनाथन को जिंदा दफना दिया था। जब ये बात रिचर्ड को पता चली तो उसे जेल भेज दिया जाता है, जहां उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उसने हॉस्पिटल से इंडिया को लेटर भेजे, लेकिन उसके फादर ने उसे उस तक पहुंचने नहीं दिए। उसके 18वें जन्मदिन पर वह इंडिया से मिलने आता है, लेकिन उसके फादर उसे मिलने नहीं देते। उस पर चार्ली उन्हें मार देता है। तब इंडिया पूछती है कि वह उनसे क्यों मिलना चाहता था। चार्ली कहता है कि वह बचपन से ही उसे प्यार करता था। वह सिर्फ उसके 18 साल का होने का वेट कर रहा था। उसी वक्त चार्ली उसे प्रपोज करता है। उसे उसका गिफ्ट देता है जो कि हाई हील सैंडल होती है। तब इंडिया को पता चलता है कि उसे हर साल जूते उसके फादर नहीं बल्कि चार्ली भेजा करता था। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वीप के बारे में पूछती है। इंडिया उसे बचा लेती है। चार्ली न्यूयॉर्क शिफ्ट होने के लिए कहता है। इंडिया रेडी हो जाती है। वे दोनों क्लोज आ जाते हैं, जिसे एवलिन देख लेती है। ये देखकर एवलिन गुस्से में आ जाती है और बहुत कुछ जलाने लगती है। इधर चार्ली और इंडिया न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एवलिन रेडी होकर चार्ली को अपने पास बुलाती है। एवलिन चार्ली से कहती है कि उसे पता है कि रिचर्ड का एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि खून हुआ था और ये किसने किया था ये भी उसे पता है। वह कहती है कि इंडिया मेरी बेटी है, उससे दूर रहो, उसे जाने दो। तब वह एवलिन को सीड्यूस करते हुए उसकी बेल्ट से उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त इंडिया अपने फादर की गन लेकर आती है और चार्ली को शूट कर देती है। इंडिया चार्ली को मारकर सभी के साथ घर के बैकयार्ड में दफना देती है। उसके बाद वह चार्ली की कार लेकर तेजी से जा रही थी। रास्ते में ओवर स्पीड करके एक पुलिस वाला उसे रोकता है। इंडिया उसे बातों में लेकर उसकी आंखों में कैंची मार देती है और पीछा करके उसे भी गन से शूट कर देती है। यही फिल्म का स्टार्टिंग सीन होता है। उसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।